ये जो सूत्र कहता है उसे सीधा और सरल ढंग से समझना जरूरी है। ये कह रहा है कि जितने भी भेद दिखाई देते हैं, जितने भी विकल्प हमारे भीतर और बाहर खड़े हो जाते हैं, उनका मूल कारण चित्त है। चित्त अगर न हो तो कोई भेद नहीं बचता। इसलिए साधक से कहा गया है कि तू अपने चित्त को परमात्मा में एकाग्र कर दे। जब चित्त बिखरा हुआ है तब संसार दिखाई देता है, जब चित्त थमता है तब सत्य प्रकट होता है। आत्मा का स्वरूप अखंड आनंद है। उसे किसी बाहर की वस्तु से सुख नहीं मिलता, वह स्वयं ही रस है। जब मनुष्य अपने आत्म स्वरूप को पहचान लेता है तब भीतर और बाहर हर क्षण उसे एक ही आनंद की धारा बहती हुई अनुभव होती है। तब आनंद किसी कारण से नहीं आता, वह स्वभाव बन जाता है। वैराग्य से ज्ञान पैदा होता है, ज्ञान से उपरति आती है और उपरति से वह गहन शांति जन्म लेती है जो आत्मानंद का अनुभव है। और यह भी कहा गया है कि यदि आगे की अवस्था नहीं आई तो पहले की अवस्था भी व्यर्थ है। यानी यदि वैराग्य ज्ञान तक नहीं पहुंचा तो वह केवल पलायन है। यदि ज्ञान उपरति तक नहीं पहुंचा तो वह केवल सूचना है। और यदि उपरति शांति और आनंद में नहीं बदली तो वह अधूरी है। विषयों से दूर हो जाना ही वास्तविक तृप्ति है, क्योंकि विषय कभी तृप्त नहीं करते। और आत्मा का जो आनंद है वह किसी से तुलना योग्य नहीं है, वह स्वयं में पूर्ण है। अब इस सूत्र की सबसे पहली और गहरी बात पर ध्यान दो। कहा गया है कि समस्त भेदों का मूल चित्त है। चित्त और एकाग्रता को समझे बिना यह सूत्र अधूरा रह जाएगा। चित्त जीवन की एक अनिवार्यता है। चित्त का अर्थ किसी ठोस वस्तु से नहीं है। चित्त का अर्थ है विचारों की बहती हुई धारा। हर क्षण भीतर कुछ न कुछ चल रहा है। स्मृति, कल्पना, भय, आशा सब मिलकर एक निरंतर प्रवाह बना देते हैं। यही चित्त है। चित्त कोई जड़ चीज नहीं है जिसे पकड़कर रख लिया जाए। वह बहता हुआ झरना है। पत्थर स्थिर होता है, झरना नहीं। पत्थर वही रहता है, झरना हर क्षण नया हो जाता है। चित्त भी हर पल बदलता है। जो अभी है वह अगले क्षण नहीं रहेगा। इसलिए चित्त को किसी वस्तु की तरह पकड़ना असंभव है। एक पुराने दार्शनिक ने कहा था कि तुम एक ही नदी में 2 बार नहीं उतर सकते, क्योंकि जब दूसरी बार उतरोगे तो वह पानी जा चुका होगा जिसमें तुम पहली बार उतरे थे। यही बात चित्त पर भी लागू होती है। एक ही चित्त 2 क्षण नहीं रहता। जो विचार आया वह गया, जो भावना उठी वह डूब गई। लेकिन हम इस बहती हुई धारा के पीछे खड़े होकर संसार को देख रहे हैं, इसलिए चित्त की छाया हर वस्तु पर पड़ जाती है। जब चित्त खंड खंड होता है, टूटा हुआ होता है, तब संसार भी टूटा हुआ दिखाई देता है। जब भीतर 1000 टुकड़े हैं तो बाहर भी 1000 टुकड़े दिखाई देंगे, क्योंकि देखने वाला माध्यम ही टूट चुका है। ये बात गहराई से समझने योग्य है कि जो माध्यम स्वयं बदलता है वह उस सत्य को कैसे जान सकता है जो कभी नहीं बदलता। जिसके द्वारा हम देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, यदि वही निरंतर बदल रहा है तो उसके द्वारा हम केवल परिवर्तनशील को ही जान सकते हैं। जो शाश्वत है, जो स्थिर है, वह उसकी पकड़ से बाहर रहेगा। जैसे अगर आंखों पर रंगीन चश्मा हो और उस चश्मे का रंग बार बार बदल रहा हो तो बाहर की दुनिया भी रंग बदलती हुई दिखाई देगी। लाल चश्मा होगा तो सब लाल लगेगा, हरा होगा तो सब हरा। बाहर कुछ नहीं बदला, बदला केवल माध्यम है। उसी तरह मन और चित्त बदलते रहते हैं, इसलिए संसार भी बदलता हुआ दिखाई देता है। मन परिवर्तन का उपकरण है। इसलिए मन से केवल वही जाना जा सकता है जो परिवर्तनशील है, और जीवन का परम सत्य अपरिवर्तनशील है। वह सदा एक सा है, इसलिए चित्त उस तक नहीं पहुंच सकता। जगत की पदार्थ में सत्ता बदलती रहती है। विज्ञान इसी बदलती हुई सत्ता की खोज करता है और इसीलिए विज्ञान मन का उपयोग करता है। मन और पदार्थ दोनों परिवर्तनशील हैं, इसलिए उनमें संवाद संभव है। लेकिन परमात्मा परिवर्तनशील नहीं है, इसीलिए विज्ञान की पकड़ में नहीं आता। इसका यह अर्थ नहीं कि परमात्मा नहीं है। इसका अर्थ केवल इतना है कि विज्ञान जिस औजार का उपयोग करता है
वह वहां काम का नहीं। यदि कोई आंख से संगीत सुनने की कोशिश करे तो वह असफल होगा। आंख देखने के लिए है, सुनने के लिए नहीं। कान सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। माध्यम वही पकड़ सकता है जिसके लिए वह बना है। मन परिवर्तन के लिए बना है, सत्य के लिए नहीं। इसीलिए जो लोग मन से ही ईश्वर की खोज करते हैं वे अंततः नास्तिक हो जाते हैं। और अगर वे नास्तिक नहीं भी होते तो उनकी आस्तिकता कमजोर होती है। वह साहस नहीं कर पाते कि मन उन्हें जहां ले जा रहा है वहां तक जाए। मन से चलने वाला व्यक्ति वास्तविक अर्थों में आस्तिक नहीं हो सकता। उसकी आस्था उधार की होती है, शास्त्र से, परंपरा से, समाज से। सोच विचार से कोई आस्तिक नहीं बनता। सोच विचार से यदि ईमानदारी हो तो नास्तिकता पैदा होती है। क्योंकि मन पूछता है, शक करता है, काटता है। मन का स्वभाव ही है काटना। इसलिए मन से उपजी आस्तिकता भीतर से खोखली होती है। जरा सा झटका और वह गिर जाती है। सच्चा आस्तिक वही है जो मन को एक तरफ रखकर देखता है। जब मन हटता है तब संसार भी हट जाता है, क्योंकि संसार मन के साथ जुड़ा हुआ है। मन के हटते ही चेतना शुद्ध हो जाती है, और शुद्ध चेतना का संबंध केवल उसी से हो सकता है जो शुद्ध और शाश्वत है। चेतना स्वयं स्थिर है, इसलिए वो स्थिर सत्य से जुड़ती है। मन हटते ही जो अनुभव होता है वही परमात्मा है। मन रहते ही जो दिखाई देता है वही संसार है। इसे ऐसे समझो, मन के साथ देखने पर बहुत कुछ है, मन के बिना देखने पर केवल एक है। इसलिए जिन लोगों ने मन के बिना जाना, उन्होंने कहा कि परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। और जिन्होंने मन से जाना, उन्होंने कहा कि संसार ही सब कुछ है। दोनों की दृष्टि का फर्क है। विज्ञान इसलिए कभी स्थिर नहीं हो सकता क्योंकि मन से खोजा गया सत्य बदलता रहेगा। आज जो सत्य है कल संशोधित होगा। विज्ञान हमेशा अस्थायी सत्य देगा। इसलिए विज्ञान स्वयं स्वीकार करता है कि जो आज सच है वह कल गलत भी हो सकता है। यही कारण है कि विज्ञान हर दिन बदलता है। कल जो पढ़ाया गया था आज पुराना हो गया, और जो आज पढ़ाया जा रहा है वो भी कुछ वर्षों में अप्रासंगिक हो जाएगा। विज्ञान की पुस्तकें मोटी नहीं रह सकती, क्योंकि मोटी किताब लिखते लिखते ही आधी बातें गलत हो जाती हैं। अब पश्चिम के विचारकों को यह बात अजीब लगती है कि हजारों साल पहले कही गई बातें आज भी वैसी ही सत्य कैसे हो सकती हैं, क्योंकि वे मन से सोचते हैं। मन से जो जाना जाता है वह समय के साथ बदलता है, लेकिन जो मन के पार से जाना गया है वह समय से परे है। इसलिए उपनिषदों के वचन आज भी ताजे, इसलिए महावीर और बुद्ध आज भी जीवित लगते। अंत में सूत्र यही कह रहा है कि चित्त को परमात्मा में एकाग्र कर दे। इसका अर्थ ये नहीं कि चित्त से परमात्मा को पकड़ ले। इसका अर्थ है कि चित्त को शांत होने दे, बहाव को थमने दे। जब धारा थम जाती है तब जो बचता है वही सत्य है, वही आत्मा है, वही अखंड आनंद है। उनकी बात सुनने में ठीक भी लगती है, क्योंकि अगर 5 साल पहले कही गई बात भी आज संदिग्ध हो जाती है तो 5000 साल पहले कही गई बात पर शक होना स्वाभाविक है। यह तर्क गलत नहीं है अगर हम मन के स्तर से सोचें। मन की दुनिया में तो यही नियम चलता है, जो पुराना है वो संदिग्ध है। लेकिन फिर भी एक सवाल रह जाता है, उपनिषदों ने जो कहा वो आज भी उतना ही सत्य क्यों मालूम पड़ता है, और संभव है कल भी उतना ही सत्य रहे। इसका अर्थ क्या है? इसके 2 ही अर्थ हो सकते हैं। पहला अर्थ यह है कि भारत की बुद्धि जड़ हो गई, विकसित नहीं हुई, वहीं रुक गई जहां 5000 साल पहले थी। जो एक बार खोज लिया उसी को पकड़कर बैठ गई, आगे बढ़ी ही नहीं। इसलिए वह सत्य बदला नहीं, क्योंकि उसे बदलने की क्षमता ही नहीं रही। आज भारत में भी जो लोग सोचते हैं वे बहुत कम हैं, और जो सोचते हैं वे भी अधिकतर उधार सोचते हैं। पश्चिम से आयातित विचार, पश्चिम की छाया। इसलिए पश्चिम हो या भारत, आधुनिक सोच विचार का ढांचा विज्ञान का है।
और विज्ञान की दृष्टि से देखें तो यही लगेगा कि हजारों साल पुरानी बातें कब की झूठ हो चुकी होंगी। केवल इसलिए टिकी हुई हैं क्योंकि भारत ने चिंतन करना बंद कर दिया। मन से सोचने वाले के लिए यह बात ठीक भी है, लेकिन अड़चन यह है कि उपनिषदों के सत्य मन से खोजे ही नहीं गए थे। यही मूल फर्क है। वे मन की उपज नहीं है, इसीलिए वे समय के साथ बदलते नहीं। चाहे वे 5000 साल पहले जाने गए हों या 50,000 साल पहले, या भविष्य में कभी जाने जाएं, जो मन के पार जाना गया है वो बदलता नहीं, क्योंकि बदलाव मन के साथ जुड़ा है। मन को छोड़ते ही हम ऐसे आयाम में प्रवेश करते हैं जहां समय नहीं है, जहां गति नहीं है, जहां कुछ नया पुराना नहीं होता। वहां सब शाश्वत है, सनातन है। अगर कोई सत्य मन के भीतर पाया गया है तो दुनिया के बदलने के साथ वह बदलेगा, लेकिन अगर वह मन के बाहर पाया गया है तो दुनिया का कोई परिवर्तन उसे छू नहीं सकता। भारत की सबसे मौलिक खोज यही है कि अस्तित्व को मन के बिना भी जाना जा सकता है। यही धर्म और विज्ञान का बुनियादी अंतर है। विज्ञान कहता है जो भी जाना जा सकता है मन से जाना जा सकता है। धर्म कहता है मन से जो जाना जाता है वह काम चलाऊ है, अस्थाई है, लगभग सत्य है। वास्तविक सत्य तो मन के पार जाना जाता है। अब सवाल उठता है कि इस चित्त को कैसे शांत करें, कब ऐसे शून्य करें। यह सूत्र कहता है इसे एकाग्र कर दो। सुनने में यह सरल लगता है, लेकिन बात बहुत गहरी है, क्योंकि चित्त का स्वभाव ही है एकाग्र न होना। वह बहाव है, प्रवाह है। आप उसे किसी एक बिंदु पर रोकना चाहें तो वह तुरंत कोई रास्ता खोज लेता है। आप कहें कि राम पर ध्यान करो, आप बैठते हैं, राम का नाम लेते हैं और भीतर पूरी रामलीला शुरू हो जाती है। सीता आ गई, हनुमान कूद पड़े, रावण खड़ा हो गया। एक राम नहीं टिकता। अगर आप कहें नहीं सिर्फ राम को देखना है तो मन कहेगा ठीक है, फिर राम के चरण देखो, फिर शरीर देखो, फिर मुख देखो, फिर आंखें देखो। वह टुकड़े कर लेगा ताकि प्रवाह बना रहे। अगर आप एक आंख पर टिकें तो दो आंखों के बीच दौड़ने लगेगा। एक ही आंख बचा ले तो उस आंख के बारे में सोचना शुरू कर देगा। चित्त का स्वभाव ही है गति। वह किसी न किसी तरह प्रवाह पैदा कर ही लेता है। इसीलिए ध्यान और चिंतन में फर्क समझना जरूरी है। चिंतन का मतलब है बहाव, ध्यान का मतलब है बहाव का रुक जाना। जब नदी बह रही है वह नदी है। जब वही नदी जम जाती है, बर्फ बन जाती है, तब बहाव नहीं रहता। ऐसा ही मन जब जम जाता है तब मन नहीं रह जाता। वही क्षण ध्यान का है। यह मन के स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है। इसलिए मन एकाग्र हो ही नहीं सकता। ये जान लेना जरूरी है। एकाग्रता और मन साथ साथ नहीं रह सकते। जब मन है तब एकाग्रता नहीं, जब एकाग्रता है तब मन नहीं। इसलिए जब कहा जाता है कि मन को एकाग्र करो तो वह एक तरह से असंभव बात है, लेकिन उसी असंभव की चेष्टा में मन टूटता है, गिरता है, विलीन होता है। जब आप लगातार एकाग्र होने की चेष्टा करते रहते हैं, मन बहुत तरकीबें खोजेगा। वह कहेगा कोई हर्ज नहीं, राम का जप कर लो, राम राम राम। लेकिन यह भी प्रवाह है। एक राम के बाद दूसरा राम आ गया, गति शुरू हो गई। मन खुश हो गया, उसे चलने का रास्ता मिल गया। अगर आप सजग रहें और हर तरह के प्रवाह को पहचानते रहें और जिद पर अड़े रहें कि नहीं अब कोई गति नहीं होने देंगे, तो एक समय ऐसा आता है जब मन हार जाता है। वो एकाग्र नहीं होता, वो समाप्त हो जाता है। यही एकाग्रता है। मन का न हो जाना ही एकाग्रता है। लेकिन यहाँ दो खतरे हैं। पहला खतरा यह है कि आप अनजाने में चिंतन पैदा कर लेंगे। चिंतन आया और ध्यान गया। दूसरा खतरा यह है कि अगर चिंतन नहीं हुआ तो नींद आ जाएगी, क्योंकि हमारी आदत है जब भी चिंतन रुकता है नींद आ जाती है। इसलिए बहुत लोग ध्यान के नाम पर सो जाते हैं, मंदिरों में आश्रमों में बैठे झपकी लेते रहते हैं। उनका दोष नहीं है, उन्हें प्रक्रिया का पता नहीं है। दिन भर जो लोग शारीरिक काम करते हैं वे रात को जल्दी
और गहरी नींद सोते हैं, क्योंकि उनके मन में ज्यादा चिंतन नहीं चलता। लेकिन जो लोग लगातार सोचते रहते हैं उनकी नींद खराब हो जाती है। अब ध्यान में उल्टा हो रहा है, आप चिंतन रोकते हैं तो नींद पकड़ लेती। इसलिए ध्यान में जागृति चाहिए, न सोच न सोना। इन दोनों के बीच जो क्षण है वही ध्यान है। कुछ परंपराओं में इसलिए साधकों को जगाने के लिए कठोर उपाय किए जाते थे। डंडा मारना, आवाज देना ताकि नींद टूटे। जब चिंतन बंद हो और नींद टूट जाए तो जो एक क्षण बचता है वही शुद्ध चेतना है। अगर एक झलक भी मिल जाए तो साधक को भरोसा हो जाता है कि रास्ता सही है। यह सूत्र कहता है कि भेद और विकल्प का मूल चित्त है। चित्त न हो तो कोई भेद नहीं। इसलिए चित्त को परमात्मा में एकाग्र कर दो। परमात्मा को ठीक ठीक जानना जरूरी नहीं, जानने की जरूरत भी नहीं। वह है या नहीं, ये बड़ा सवाल नहीं। बड़ा सवाल है चित्त को एकाग्र करना। आप किसी भी बिंदु पर एकाग्र कर सकते हैं, वह वास्तविक हो या कल्पित, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लक्ष्य का महत्व नहीं है, प्रक्रिया का महत्व है। परमात्मा यहाँ एक परिकल्पना है, एक सहारा है। नाम कुछ भी हो, राम, कृष्ण, अल्लाह, कुछ भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्व इस बात का है कि आप एकाग्र हो रहे हैं। इसलिए दुनिया के सारे धर्म काम के हैं, उनके बीच के झगड़े खोजी के लिए व्यर्थ हैं। वे पंडितों के झगड़े हैं। साधक के लिए कोई भेद नहीं। हर नाम, हर रूप एक ताबीज है, उपयोगी है। जब काम हो जाए तो ताबीज फेंका जा सकता है। अंत में जो जाना जाता है उसका कोई नाम नहीं होता। न वह राम है, न कृष्ण, न अल्लाह। सब नाम रास्ते के संकेत हैं। मंजिल पर नाम गिर जाते हैं। इसलिए जब तक आदमी हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, तब तक समझ लेना कि वो अभी यात्रा में है। मंजिल पर पहुंचकर केवल धार्मिक रह जाता है। और आखिरी बात बहुत कीमती है, हम हमेशा दूसरे में सुख खोजते, अपने में कभी नहीं। अकेले बैठे हों तो बेचैनी होती, कोई आ जाए तो अच्छा लगता है, हम अपने से ऊब जाते हैं। और मजे की बात यह है कि हम चाहते हैं कि दूसरे हमें पसंद करें, जबकि हम खुद को पसंद नहीं करते। जो अपने पास नहीं है वह दूसरे को कैसे देंगे? ये सूत्र कहता है, अपने ही भीतर आनंद का स्वाद लो, बिना कारण प्रसन्न रहो। इसे मस्ती कहा गया है। कोई वजह नहीं, फिर भी भीतर रस बह रहा है। अपने ही साथ बैठकर खुश रहना, यही आत्मानंद है। जब सुख अपने से जुड़ जाता है तब दुख भी अपने से ही मिट जाता है। तब कोई दूसरा आपकी खुशी का मालिक नहीं रहता। यही स्वतंत्रता है, यही धर्म का सार है। हम सदा किसी न किसी कारण से प्रसन्न होते हैं। कुछ मिला तो खुशी, कुछ हुआ तो आनंद। लेकिन जिस प्रसन्नता का कोई कारण न हो, उसी का नाम मस्ती है। उसमें कोई दिखाई देने वाली वजह नहीं होती। बाहर कुछ घट नहीं रहा होता, भीतर ही रस बह रहा होता है। आदमी अपने ही होने का स्वाद ले रहा होता है। इसलिए कई बार मस्त और पागल में फर्क करना कठिन हो जाता है। बाहर से देखने वाले को दोनों एक जैसे लग सकते हैं। पश्चिम में तो यह फर्क और भी कठिन हो गया है, क्योंकि वहाँ स्वस्थ होने की परिभाषा ही अलग है। वहाँ माना जाता है कि अगर सुख का कारण दिखाई देता है तो आदमी ठीक है, और अगर बिना कारण सुख है तो जरूर दिमाग खराब है, क्योंकि उनके हिसाब से अकारण सुख हो ही नहीं सकता। लेकिन मस्तों की परंपरा उल्टी बात कहती है। वो कहती है कि कारण से कभी सुख हुआ ही नहीं। जो कारण से सुख मानते हैं वे भ्रम में है। कारण से तो केवल दुख पैदा होता है। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इसका पूरा मनोविज्ञान है। जब भी आप सुख को किसी कारण से जोड़ते हैं, किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी पद से, किसी उपलब्धि से, तो अंत में हाथ में दुख ही आता है। पत्नी पति में सुख खोजती है, पति पत्नी में, माँ बेटे में, बाप बेटी में, कोई धन में, कोई प्रतिष्ठा में, कोई नाम में सुख खोज रहा है। अपने को छोड़कर सब कहीं और सुख ढूंढ रहे हैं।
और मजेदार बात यह है कि जिनमें हम सुख खोज रहे हैं वे खुद कहीं और सुख खोजने में लगे हैं। कोई किसी के पास है ही नहीं, सब बाहर गए हुए हैं। हम ऐसे लोगों की तरह हैं जो बिना पते की चिट्ठियां लेकर घूम रहे हैं। हम खोज रहे हैं लेकिन यह भी नहीं जानते कि किसे खोज रहे हैं। जिनके घर पहुंचते हैं वे वहां होते ही नहीं, जिनका हाथ पकड़ते हैं वे मौजूद नहीं होते, जिसे हृदय से लगाते हैं वह कहीं और चला गया होता है। इसलिए किसी का किसी से मिलन हो ही नहीं पाता। और जो आदमी कारण में सुख खोजता है वह धीरे धीरे गहरे दुख में उतरता चला जाता है, क्योंकि हर बार आशा बंधती है और हर बार आशा टूट जाती है। मस्ती का शास्त्र कहता है कि दूसरे से कभी सुख नहीं मिलता, सुख सदा अपने से मिलता है। और जब कभी ऐसा लगता है कि दूसरे से सुख मिला तो भी असल में स्रोत दूसरा नहीं होता, आप ही होते। इसे ठीक से समझ लें। मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति की उपस्थिति में बड़ा आनंद मिलता है। आप कहते हैं इसके कारण मैं सुखी हूं। अगर सचमुच उस व्यक्ति में ही सुख होता तो उसकी उपस्थिति में हर कोई सुखी होता, लेकिन ऐसा नहीं है। उसी व्यक्ति की उपस्थिति किसी को भारी पड़ती है, किसी को असहनीय लगती है, किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। अगर पानी प्यास बुझाता है तो वह सबकी प्यास बुझाएगा। अगर वो सिर्फ आपकी प्यास बुझा रहा है तो मामला पानी का नहीं, आपका है। किसी का सौंदर्य आपको सुख देता है, किसी और को नहीं। अगर सौंदर्य वस्तुगत होता तो जिसे भी सौंदर्य की समझ है उसे सुख मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। किसी को वही सुंदरता चुभती है, किसी को हंसी आती है, किसी को कुछ दिखाई ही नहीं देता। इसका अर्थ साफ है, जो सौंदर्य आपको दिखाई पड़ रहा है वह आपने ही आरोपित किया है। वह बाहर उतना नहीं है जितना भीतर से फैल रहा है। इसीलिए ऐसा भी होता है कि जिससे सुबह सुख मिलता है वही दोपहर में दुख देने लगता है, और जिससे आज आनंद मिलता है वही कल पीड़ा का कारण बन जाता है। बाहर कुछ बदला नहीं, भीतर का भाव बदल गया। एक घटना याद आती है। एक प्रसिद्ध अभिनेत्री मेरे पास आई। उसने कहा मैं बड़ी उलझन में हूं, प्रेम विवाह किया था, 2-4 साल में ही लगा कि भूल हो गई। फिर भी 10 साल खींचा, लेकिन कलह बढ़ती ही गई। अंत में तलाक हो गया। 10 साल बाद बेटी के विवाह में हम फिर मिले, और अब वही व्यक्ति फिर मेरे प्रेम में पड़ गया है और कहता है कि दोबारा विवाह कर ले। अब मैं क्या करूं? असल में कोई किसी के प्रेम में नहीं पड़ता। हम दूसरे को बहाना बनाकर अपने भीतर उठे किसी भाव के प्रेम में पड़ते हैं। दूसरे तो सिर्फ पर्दे होते हैं जिन पर हम अपनी ही छाया देख लेते हैं। इसलिए एक ही व्यक्ति से प्रेम भी हो सकता है और घृणा भी। ये दूसरा बदलता नहीं, हम बदल जाते हैं। इसलिए मस्तों की परंपरा कहती है सुख का स्रोत बाहर नहीं भीतर है। जो इसे पहचान लेता है वह कहीं खोजने नहीं जाता, वह अपने ही होने में डूब जाता है। उसे किसी कारण की जरूरत नहीं रहती। वह इसलिए नाचता है क्योंकि वह है, उसका होना ही पर्याप्त कारण है। श्वास चल रही है ये भी आनंद है, हृदय धड़क रहा है ये भी आनंद है। जरा इसका स्वाद ले। किसी दिन अकेले बैठिए किसी वृक्ष के नीचे और पहली बार अपने ही प्रेम में पड़िए। संसार को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और अपने अस्तित्व का स्वाद लीजिए। अध्यात्म की खोज असल में अपने ही प्रेम में पड़ने की खोज है। संसार दूसरे के प्रेम में पड़ने की यात्रा है, अध्यात्म अपने ही प्रेम में उतरने की। इसलिए अध्यात्म बड़ा स्वार्थी मालूम पड़ता है। वह कहता है खुद को खोजो, खुद में रस लो, खुद के होने का आनंद लो, जरा रुककर अनुभव करें मैं हूं। ये कितना अनोखा तथ्य है। अगर मैं न होता तो क्या होता? कौन शिकायत करता? किससे दुख होता? ये होश कि मैं हूं, ये बोध कि मैं अस्तित्व में हूं, यही आनंद की पहली झलक है। इसे थोड़ा भीतर उतरने दे। इसके साथ नाचने का मन हो तो नाचें, गाने का मन हो तो गाएं, हंसने का मन हो तो हंसे, लेकिन ध्यान यही रहे कि केंद्र भीतर ही बना रहे, सुख का स्रोत बाहर न जाए। धीरे धीरे ये अनुभव गहरा होता है। तब जो अवस्था आती है वही मस्ती है,
मस्त वह है जो अपने में डूब गया है। इसीलिए सूत्र कहता है, आनंद रूप आत्मा को अपना स्वभाव जानकर भीत रह और बाहर उसी आनंद का रस लो। अब अगली बात आती है, वैराग्य का फल ज्ञान है। ये बड़ा कीमती सूत्र है। वैराग्य का अर्थ है जीवन की असफलता को देख लेना। ये देख लेना कि शरीर से, संसार से, दूसरे से कभी शांति नहीं मिलती। ये कोई दार्शनिक सिद्धांत नहीं है, ये अनुभव की बात है। अगर आंख खोल कर देखें तो ये साफ दिखाई देता है, लेकिन हम आंख खोलते नहीं, डर लगता है। डर यह कि अगर सच दिख गया तो सहारे छिन जाएंगे, इसलिए हम आंख बंद रखते हैं। घाव को ढकने के लिए ऊपर से सोने का कंगन पहन लेते हैं। कंगन चमकता है, घाव छिप जाता है, लेकिन घाव भीतर बढ़ता जाता है। हमारी पूरी जिंदगी आत्म प्रवंचना है। हम जानते भी हैं कि भीतर कुछ खाली है, लेकिन डरते हैं कि अगर इसे मान लिया तो जिएंगे कैसे, इसीलिए आंख बंद कर लेते हैं। पश्चिम ने पिछले 300 सालों में आंख खोलकर देखने की कोशिश की। उन्होंने जीवन, प्रेम, संबंध सबकी गहन जांच की, और अब वे बड़ी मुश्किल में हैं, क्योंकि देखने से पता चला कि वहां कुछ स्थायी नहीं है, सब क्षण भंगुर है। अब प्रश्न है, फिर करें क्या? इसलिए पश्चिम में खालीपन फैल गया है, प्रेम भी संदिग्ध हो गया है। आज वहां कोई यह कहने की हिम्मत नहीं करता कि प्रेम शाश्वत है, क्योंकि खोज से पता चला कि प्रेम से ज्यादा अस्थायी कुछ भी नहीं। जब प्रेम खिलता है तो फूल की तरह लगता है, सुंदर, ताजा, लेकिन जैसे फूल मुरझाता है वैसे ही प्रेम भी मुरझाता है। आंख बंद हो तो ही आप कह सकते हैं कि प्रेम सदा रहेगा। इसलिए पश्चिम में प्रेम की जगह अब केवल संबंध बचे हैं, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कानूनन हल्के, जिम्मेदारी कम, लेकिन इससे जीवन में गहराई नहीं आती, खालीपन बना रहता है। हम भी वही कर रहे हैं, आंख बंद करके चलते हैं और मान लेते हैं कि जहां चल रहे हैं वही स्वर्ग है। नरक में भी हो तो आंख बंद हो तो स्वर्ग लगता है, कभी टक्कर लगती है, आंख खुलती है, नरक दिखता है तो तुरंत आंख फिर बंद कर लेते हैं। अगर आंख खुली रह जाए तो वैराग्य पैदा हो जाए, और यही वैराग्य ज्ञान की शुरुआत है। इसलिए सूत्र कहता है, वैराग्य का फल ज्ञान है। जब जीवन की असफलता साफ दिख जाए तभी भीतर सत्य की खोज शुरू होती। जीवन को अगर बिना किसी बचाव के, बिना किसी तर्क के, बिना किसी चालाकी के देखा जाए तो एक बात धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती है, वैराग्य कोई चीज नहीं है जिसे पैदा करना पड़े। वैराग्य जीवन की स्वाभाविक परिणति है। जीवन खुद ही मनुष्य को वहां तक ले आता है। आश्चर्य यह नहीं है कि वैराग्य क्यों नहीं आता, आश्चर्य यह है कि इतने दुख, इतनी टूटन, इतनी असफलताओं के बाद भी वैराग्य आ क्यों नहीं जाता। इसका कारण यह है कि हम वैराग्य को टालने में असाधारण मेहनत करते हैं। हम जीवन से लड़ते नहीं, जीवन से भागते भी नहीं, हम जीवन को ढक लेते हैं, आंखों पर पट्टी बांध देते हैं। जरा पीछे लौटकर अपनी जिंदगी को देखो, बचपन से अब तक कितनी आशाएं थी, कितने सपने थे, कितने भरोसे थे, और क्या उनमें से कोई भी वैसा पूरा हुआ जैसा सोचा था? हर जगह थोड़ा सा मिला और बहुत कुछ टूट गया। हर उपलब्धि के साथ एक खालीपन हाथ लगा। हर संबंध ने कुछ दिया लेकिन उससे ज्यादा छीन लिया। फिर भी हम कहते हैं अभी नहीं, अभी वैराग्य नहीं, अभी तो कुछ और कोशिश करनी है। यही कोशिश वैराग्य के खिलाफ चल रही चेष्टा है। जीवन का स्वर वैराग्य का है। मित्र भी उसी दिशा में धकेलते हैं, शत्रु भी उसी दिशा में, प्रेम भी, धोखा भी, सफलता भी, असफलता भी। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ घटनाएं धीरे से समझाती हैं और कुछ जोर से झकझोर देती हैं, लेकिन संदेश एक ही है। बाहर जो खोज रहे हो वह वहां है ही नहीं। राग में जन्म होता है, राग में ही आंखें खुलती हैं, आकर्षण, चाह, उम्मीद, यहीं से यात्रा शुरू होती है। लेकिन अगर जीवन का अंत भी राग में हो जाए तो समझ लेना कि जीवन ने जो कहना था वह सुना ही नहीं गया। वैराग्य जीवन का निष्कर्ष है। कोई तपस्या नहीं, कोई साधना नहीं, सिर्फ ईमानदार दृष्टि,
जिस दिन मनुष्य सच में देख लेता है कि इस संसार से अब कुछ मांगना शेष नहीं है, उसी दिन वैराग्य घटित होता है और उसी क्षण उसका फल प्रकट होता है, ज्ञान। ज्ञान किताबों से नहीं आता, ज्ञान किसी शास्त्र के वाक्य से नहीं आता, ज्ञान उस स्पष्टता से आता है जहां भ्रम गिर जाता है। जैसे अंधेरे में अचानक दिया जल जाए, जो था वही दिखने लगता है, नया कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो गलत दिख रहा था वह समाप्त हो जाता है। अगर वैराग्य के बाद भी भीतर रोशनी न जले तो समझ लेना कि वैराग्य अभिनय है। बहुत लोग मिल जाएंगे जिन्होंने संसार छोड़ दिया है, लेकिन भीतर संसार वैसा ही भरा है। वस्त्र बदले हैं, दृष्टि नहीं बदली, जगह बदली है, बोध नहीं बदला। वे राग में भी आंख बंद किए थे और वैराग्य में भी आंख बंद किए, इसलिए ज्ञान घटित नहीं होता। सच्चा वैराग्य आंख खोलने से आता है, जब देखा जाता है कि जिस सुख की तलाश थी वह हर बार दुख में बदल गया। जब यह देखा जाता है कि हर उम्मीद अंत में बोझ बन गई, तब कोई भागता नहीं, कोई त्याग नहीं करता, बस समझ आ जाती है। और यह समझ ही वैराग्य है। इस समझ में ही ज्ञान का दिया जलता है। ज्ञान का अगला फल है उपरति, विश्राम। ऐसा विश्राम जो किया नहीं जाता, जो घटित होता है, जहां कोई कोशिश नहीं बचती, जहां कुछ बनने की दौड़ समाप्त हो जाती है, जहां भीतर कोई तनाव नहीं रह जाता कि कुछ गलत ना हो जाए, कुछ छूट न जाए। जीवन जैसा है वैसा स्वीकार हो जाता है। अगर कोई खुद को ज्ञानी कहता है लेकिन उसके चेहरे पर खिंचाव है, उसके शब्दों में कठोरता है, उसके भीतर अभी भी अनुशासन थोपना पड़ता है, तो समझ लेना कि ज्ञान सुना हुआ है, जाना हुआ नहीं। जो जाना जाता है वो हल्का कर देता है, जो उधार लिया जाता है वह बोझ बन जाता है। उपरति का अर्थ आलस्य नहीं है, उपरति का अर्थ पलायन नहीं है, उपरति का अर्थ है भीतर से श्रम का समाप्त हो जाना। जीवन चलता रहता है, काम होता रहता है, लेकिन भीतर कोई खिंचाव नहीं रहता। जैसे नदी में कोई व्यक्ति हाथ पैर चलाकर तैर रहा हो, वह थका हुआ होगा, और कोई व्यक्ति बस पानी पर लेटा हो, जहां नदी ले जाए वहां जाने को तैयार है। वो धीरे धीरे गहराई में उतर जाएगा। उसी गहराई का नाम शांति है। शांति कोई लक्ष्य नहीं है जिसे पाना हो, शांति किसी प्रयास का परिणाम नहीं है, शांति उपरति का स्वाभाविक फल है। और अगर विश्राम के बाद भी शांति ना आए तो समझ लेना कि विश्राम भी बनाया गया है, थोपा गया है। आज लोग विश्राम करना सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी विडंबना है। विश्राम सीखा नहीं जाता, विश्राम तब आता है जब सीखने की जरूरत ही समाप्त हो जाती है, जब भीतर कुछ पाने की भूख ही नहीं रहती, शांत होने की भी कोई चाह नहीं रहती। शांति आए तो भी ठीक, न आए तो भी ठीक। यही असली विश्राम है। एक फकीर कहा करता था, जो दे उसका भी भला, जो न दे उसका और भी भला। क्योंकि जिसने नहीं दिया उसने यह देखने का अवसर दिया कि बिना पाए भी भीतर कुछ टूटता नहीं। जब देना और न देना दोनों में भीतर की धारा एक जैसी बहती रहे, तब समझना कि उपरति घटित हो गई है। जीवन की हर सीढ़ी जरूरी है। फूल चाहिए तो बीज बोना पड़ेगा, बीज बोया तो पानी देना पड़ेगा, पानी दिया तो धैर्य रखना पड़ेगा। वैराग्य पहली सीढ़ी है, उसके बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना विश्राम नहीं, और विश्राम के बिना शांति नहीं। वैराग्य का अर्थ है दौड़ से हट जाना। दौड़ से हटते ही जो ऊर्जा बिखर रही थी वही ऊर्जा भीतर इकट्ठी हो जाती है, वही ऊर्जा प्रकाश बन जाती है। उसी का नाम ज्ञान है। जिसने जान लिया उसके लिए चिंता का कोई कारण नहीं बचता। जिसने देख लिया उसके लिए बेचैनी का कोई आधार नहीं रहता। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए भीतर कांपना जरूरी हो। अगर क्रम में कहीं कुछ घटित न हो तो समझ लेना कि पहले की सीढ़ी चूक गई। ये कसौटी है, ये निकष है। और अंत में जब सब मांग गिर जाती है, जब सब अपेक्षाएं शांत हो जाती हैं, तब जो बचता है वही आत्मा का आनंद है। वह आनंद किसी से लिया नहीं गया, इसलिए कोई उसे छीन नहीं सकता। वह अपने आप में अनुपम है।